नमस्कार साथियों। जैसा कि आप सबको पता है कि मोटापा यानी कि ओबेसिटी स्वयं में ही एक रोग है जो सिर्फ और सिर्फ मनुष्यों को ही होता है। कोई भी पशु या पक्षी जैसे गाय, बैल, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, यहाँ तक कि गधे भी मोटापे के शिकार नहीं होते, भले ही वो अडानी अंबानी के घर में भी क्यों न पलते हों। हकीकत में कहें तो भाग दौड़पूर्ण जिंदगी ने हमारे जीवन को अस्त व्यस्त करके रख दिया है। एक कहावत है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, पर मन तभी चंगा होता है जब तन चंगा होता है, और तन तब चंगा होता है जब उसका वजन चंगा अर्थात संतुलित होता है। सवाल उठता है कि मोटापा आखिर होता क्यों है? तो इसके 3 प्रमुख कारण हैं। पहला, असंतुलित आहार, दूसरा असंतुलित श्रम एवं तीसरा असंतुलित निद्रा। इसके अलावा चौथा कारण जेनेटिक या आनुवांशिक भी होता है, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद अपेक्षाकृत काफ़ी कम होती है। अब आते हैं कि मोटापा रोग क्यों है। इसे ऐसा समझेंगे तो ज़्यादा उचित होगा। मान लीजिए कि हमने एक दुपहिया वाहन खरीदी जिसके इंजन व चक्के मोपेड के हों पर बॉडी बुलेट के, तो वह मोपेड ठीक से चलेगी क्या? बिल्कुल नहीं। और चलेगी भी तो उसका बार बार मेंटेनेंस कराना पड़ेगा। बस यही हाल हमारे शरीर के चक्के अर्थात पैर एवं अन्य उपकरणों जैसे हार्ट, लीवर या किडनी आदि के होते हैं जब हम शरीर में ओवरलोडिंग कर देते हैं, और जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों खासकर घुटनों के दर्द एवं हार्ट अटैक तक की नौबत आ जाती है। कैसे जानें कि हम मोटे हो गए हैं? एक तो हमारा शरीर स्वयं ही बताता है कि हम मोटे हो रहे हैं, पर इसके अलावा हमारे कपड़े, हमारा आईना और कभी कभार हमारे शुभचिंतक भी इशारा करते रहते हैं कि हम मोटे होते जा रहे हैं। क्योंकि मोटापा अचानक से कभी नहीं होता। मोटापे को साइंटिफिक ढंग से जानने के लिए बॉडी मास इंडेक्स, किंतु सरलतम तरीके से जानने के लिए एक वयस्क आदमी को उसकी लंबाई या ऊंचाई की सेंटीमीटर से 100 घटा दें तो जो संख्या शेष बचती है वही सामान्यतः उसका अधिकतम आइडियल वेट होता है। मान लीजिए कि मेरी ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है, तो मेरा अधिकतम वजन लगभग 65 किलोग्राम होना चाहिए। इसी तरह यदि किसी की ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है तो उसका अधिकतम वजन लगभग 75 किलोग्राम। अब असली सवाल पर आते हैं कि मोटापा से मुक्ति कैसे पाएं। बहुत लोग कहेंगे हम ज़्यादा खाते नहीं, वॉकिंग, योग, प्राणायाम एवं व्यायाम सब कुछ करते हैं, पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। सही कहते हैं। पहले मैं भी ऐसा ही सोचता था। मेरी हाइट के मुताबिक मेरा वजन होना चाहिए था लगभग 67 किलोग्राम, पर मेरा वेट रहता था लगभग 70 से 72 किलोग्राम। पर आजकल मेरा वजन रहता है ठीक 65 से 67 के बीच। अब आप कहेंगे कि यह कैसे संभव हुआ? तो उसके लिए मैं हृदय से आभारी हूँ डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी का, जिनके द्वारा सुझाए गए डिसिप्लिन्ड एंड इंटेलिजेंट डाइट प्लान, जिसे शार्ट में DIP डाइट प्लान भी कहते हैं, उसे अपनाने से संभव हुआ। और यही कारण है कि उनके स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रमों से प्रभावित होकर मैंने लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया से 3 महीने का
न्यूट्रिशन थेरेपी का एडवांस ट्रेनिंग लिया। DIP डाइट प्लान है क्या? सच कहें तो यह मोटापा और अन्य लाइफ स्टाइल डिजीज से निजात पाने के लिए या उससे ग्रसित नहीं होने के लिए एक रामबाण है, जिसे हर आदमी को जानना और अपनाना चाहिए, ताकि ज़िंदगी की गाड़ी ज़बरदस्ती नहीं बल्कि ज़बरदस्त तरीके से चलती रहे। DIP डाइट प्लान को कैसे जानें और कैसे अपनाएं? वैसे तो लगभग सारी जानकारियां डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी की वेबसाइट में मुफ्त में उपलब्ध हैं, पर उसे पूरा नहीं कह सकते। इसलिए किसी न्यूट्रिशन थेरेपिस्ट से सलाह लेकर या उनके वेबसाइट में जाकर उचित शुल्क पटाकर ही अपनाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। मुफ्त सलाह लेने के लिए आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। मोटापा को घटाने के लिए अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। पहला, अधिक कैलोरी युक्त भोजन से शरीर का वजन नहीं बढ़ता। दूसरा, अधिक एसिड युक्त भोजन लेने से शरीर का वजन बढ़ता है। तीसरा, मोटापा दूर करने के लिए उपलब्ध रेडीमेड दवाओं के भयंकर दुष्परिणाम होते हैं। चौथा, मोटापा के कारण यानी काज पर काम करके इसके इफ़ेक्ट यानी प्रभाव से बच सकते हैं। पांचवा, घर के संतुलित आहार से ही हम अपना वजन स्थायी तौर पर बिना किसी दुष्प्रभाव के 10% तक प्रति माह घटा सकते हैं और अपने लिए आइडियल वेट को भी प्राप्त कर सकते हैं। यकीन न हो तो करके देखिए और इसके लिए बिल्कुल मुफ्त में सलाह मुझसे लेने में संकोच न करें। यह भी याद रखें कि जान है तो जहान है और स्वास्थ्य है तो संसार है। आज की बात मैं आप सबके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाओं के साथ यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।